रेकी उस प्रकाश को वापस लाती है जो हमेशा हमारे अंदर ही है। रेकी आज हमारे सोसाइटी में इतनी मेन स्ट्रीम बन गई है कि इस ऊर्जा का उपयोग हमारे पर्सनल हीलिंग के लिए नॉर्मली किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि क्या कोई हानिकारक प्रभाव है जिनसे आपको अवगत होना चाहिए। स्वागत है आपका मेरे चैनल मूनलाइट गाइडेंस में। मैं आपकी होस्ट मुनमुन और मैं यहाँ आपकी चेतना बढ़ाने के लिए आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यह उन लोगों तक पहुँच सके जो ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपके ढेर सारे डोनेशंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज हम रेकी की सच्चाई को उजागर करते हैं। हम सभी जानते हैं कि रेकी एनर्जी हीलिंग थेरेपी का एक रूप है। इसे 1920 के दशक में जापान में मिकाओ उसुई द्वारा विकसित किया गया था। जापानी में रेकी का अर्थ है यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी, जिसे हम ची ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर में एनर्जी फील्ड्स हैं। यदि यह ऊर्जा बाधित होती है तो यह स्वास्थ्य समस्या को जन्म दे सकती है। रेकी का लक्ष्य आपकी ऊर्जा को रीअलाइन करके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार को प्रोत्साहित करना है। रेकी एक ध्यानपूर्ण यानी कि मेडिटेटिव अभ्यास है जो रिलैक्सेशन को बढ़ावा देता है, तनाव और चिंता को कम करता है और जेंटल स्पर्श के माध्यम से सकारात्मक मानसिक स्थिति को बढ़ावा देता है। रेकी सेल्फ ट्रीटमेंट का लाभ आप अपने घर बैठे भी उठा सकते हैं। आप इसे एनर्जी हीलिंग से संबंधित एक कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में मान सकते हैं। शरीर में जहां कहीं भी फिजिकल इंजरी या इमोशनल पेन हुआ है वहां एनर्जी स्थिर हो जाती है। बढ़ते समय के साथ ये एनर्जी ब्लॉक बीमारी का कारण बन सकती है। रेकी का उद्देश्य एनर्जी के फ्लो में मदद करना और ब्लॉक्स को हटाना है। शरीर के चारों ओर एनर्जी के फ्लो में सुधार करने से आराम मिलता है, दर्द से राहत मिलता है, उपचार में तेजी आती है और बीमारी के अन्य लक्षणों को कम किया जा सकता है। लोग रेकी को पाम हीलिंग या हैंड्स ऑन हीलिंग के रूप में भी संदर्भित करते हैं। रेकी टेक्निक में से कुछ हैं एनर्जी को सेंटर करना, क्लियर करना, एनर्जी बीमिंग करना, हानिकारक ऊर्जाओं को निकालना, इन्फ्यूजिंग करना, एनर्जी को स्मूथ करना और फ्लो में लाना। रेकी प्रैक्टिशनर के अलावा अन्य किसी टूल पर डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि रेकी का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि डिस्टेंस हीलिंग भी हो जाती है, जहां रेकी कई मील दूर तक भेजी जाती है। माना जाता है कि यह एनर्जी शरीर को फील करती है। रेकी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक से इस एनर्जी को मेजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो लोग इस एनर्जी से ट्यून हो पाते हैं उन्हें यह एनर्जी महसूस जरूर होता है। रेकी कथित तौर पर रिलैक्सेशन में सहायता करती है, शरीर की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस में सहायता करती है और इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में सहायक है। हालांकि किसी भी अध्ययन ने इसे सच साबित नहीं किया है। कुछ वास्तविक सबूत बताते हैं कि यह डीप रिलैक्सेशन को इंड्यूस करता है, लोगों को कठिनाइयों से निपटने में मदद करता है, इमोशनल स्ट्रेस को दूर करता है और ओवरऑल स्टेट में सुधार लाता है। जिन स्थितियों में लोगों ने इलाज में मदद के लिए रेकी का इस्तेमाल किया है उनमें शामिल है कैंसर, हार्ट डिजीज, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन, infertility, neurodegenerative disorders, autism, Crohn's disease, fatigue। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रेकी को कभी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का स्थान नहीं लेना चाहिए। हालांकि कुछ हेल्थ कंडीशंस वाले पेशेंट्स अपने नियमित उपचार के साथ साथ रेकी को आजमाने में रुचि ले सकते हैं। उदाहरण के लिए कैंसर से पीड़ित कुछ पेशेंट्स को रेकी फायदेमंद लग सकती है क्योंकि इससे उन्हें रिलैक्स होने में मदद मिलता है। रेकी थेरेपी का जेंटल नेचर उन पेशेंट्स पर सुखदायक प्रभाव डालता है जो एग्रेसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, फेयर और स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। हर व्यक्ति अलग अलग एक्सपीरियंस अनुभव करता है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रैक्टिशनर के हाथ में गर्मी हो जाती है, अन्य लोग ठंडे हाथों की सूचना देते हैं और कुछ वाइब्रेटिंग रेस का भी अनुभव करते हैं। सबसे आम रिपोर्ट है कि लोग स्ट्रेस से रिलीज होते हैं और डीप रिलैक्सेशन के स्टेट में
जाते हैं। क्या रेकी हार्मफुल है? रेकी की नॉन कॉन्टैक्ट नेचर के कारण यह उपचार हानिकारक नहीं है। हालांकि अगर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोग हार्डकोर टेस्टेड मेडिकल ट्रीटमेंट के बजाय सिर्फ रेकी या ऐसे किसी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी को चुनते हैं तो उनके हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। अन्य मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ साथ रेकी का उपयोग वाले व्यक्ति को नेगेटिव साइड इफेक्ट्स का सामना नहीं करना पड़ता है। अब आइए क्लियरली डिस्कस करते हैं कि रेकी सेशन लेने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। पहला है सीमित वैज्ञानिक समर्थन। हालांकि रेकी का अभ्यास कई वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। रेकी पर मौजूदा अधिकांश अध्ययनों ने इनकॉन्सिस्टेंट परिणाम दिखाए हैं। साथ ही साइंस ने अभी तक यह साबित नहीं किया है कि शरीर का एनर्जी फील्ड एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा होता भी है तो कोई भी साइंटिफिक टेक्निक यह नहीं माप सकती कि इस एनर्जी को कैसे ट्रांसफर या बैलेंस किया जा सकता है। दूसरा है, यह अनियमित है। रेकी थेरेपी में फॉर्मल रेगुलेशन का अभाव है। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने रेकी के एजुकेशन, ट्रेनिंग, क्रेडेंशियल, सर्टिफिकेशन के लिए नेशन वाइड स्टैंडर्ड नहीं सेट किया है। लोग बिना किसी हेल्थ केयर बैकग्राउंड के रेकी प्रोफेशनल बन सकते हैं। साथ ही विभिन्न प्रैक्टिशनर विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, यह कुछ स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस का इलाज नहीं करता है। रेकी थेरेपी मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। यह किसी भी बीमारी या डिसऑर्डर का इलाज नहीं करता है। इसके बजाय इसका उद्देश्य ओवरऑल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। यदि आपको कोई बीमारी या डिसऑर्डर है तो रेकी प्राप्त करते समय उचित मेडिकल ट्रीटमेंट प्राप्त करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने अभी इन सब चीज़ों से क्या सीखा? 1920 के दशक से रेकी चिकित्सा का अभ्यास लगभग एक सदी से किया जा रहा है। फिर भी यह कभी कभी डिस्कम्फर्ट और थकान जैसे साइड इफेक्ट से जुड़ा होता है। रेकी अभ्यास के पीछे लिमिटेड साइंटिफिक प्रूफ और रेगुलेशन है। रेकी के अन्य संबंधित नुकसानों में इनकंसिस्टेंट रिजल्ट और जेब से भुगतान करना शामिल है। यह विशेष रूप से किसी भी मेडिकल कंडीशन का इलाज नहीं करता है। हालांकि रेकी एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है और आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। प्रैक्टिशनर के बैकग्राउंड और क्रेडेंशियल को चेक कर लीजिए। सुनिश्चित करें कि आप रेकी सेशन बुक करने से पहले उनके आसपास कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपके डोनेशंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मूनलाइट गाइडेंस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।